अमित तहरी साहब, सैयद साहिब आलम साहब और मंच पर आसीन हमारे बुद्धिजीवी और सामने बैठे हुए लोग, आप सबका यहाँ इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ पीटीएफ न्यूज़ को कि जिस तरह वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब एक डिजिटल चीज़ भी सामने आ जाएगी, जिस तरह ये आज एक लॉन्चिंग प्रोग्राम हो रहा है तो हम इसको डिजिटल भी देख सकेंगे, यूट्यूब पे आल्सो हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह और भी आगे इसमें तरक्की होती रहेगी। अर्ज करना ये है कि मुझे सैयद साहिब आलम साहब ने इन्वाइट किया और मैं आपका आभारी हूँ और आपकी पूरी टीम का आभारी हूँ और मेरी कामना है कि आपके साथ ये सफ़र और आगे बढ़ता रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब लोग एक ही माता पिता की संतान हैं, चाहे हम किसी भी कुल में जन्म लिए हो, किसी भी प्रांत में जन्म लिए हो, किसी भी कास्ट या नस्ल में जन्म लिए हो, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हम सब एक माता पिता की संतान हैं। इस एतबार से हम सब एक दूसरे के लिए भाई भाई हैं, बहन भाई हैं। और इसी को रामायण की एक चौपाई मुझे याद आ रही है, उसके अंदर कहा गया कि संयम भू मनु अरु शत्रुपा जिन्हें ते भे नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाँव श्रुति जिन्हें के लीका। वो कहते हैं कि संयम भू मनु अरु शत्रुपा जिन्हें ते भे नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाँव श्रुति जिन्हें के लीका। बताया कि संयम भू मनु, खुद से पैदा हुए मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, शत नमन हम सौ बार झुकने को कहते हैं, 100 रूप वाली संयम भू मनु और शतरूपा, कि वो खुद से पैदा हुए मनु और उनकी पत्नी शतरूपा जिससे इस अनुपम सृष्टि की शुरुआत हुई। दंपति धर्म आचरण नीका, उस दंपति का धर्म और आचरण बहुत ही नीका था, बहुत ही पवित्र था, बहुत ही अच्छा था। अजहु गाँव श्रुति जिन्हें के लिखा कि जिनकी श्रुति, जिनका गुणगान, जिनका बखान आज भी हम लोग करते हैं। ये मैं बड़े गर्व से मैं कहता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी होने के एतबार से मैं हिंदू हूँ, इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि प्रथम मानव जब स्वर्ग लोक से धरती पर उतारा गया, जिस धरती का सिलेक्शन हुआ, जब प्रथम मानव को ईश्वर स्वर्ग लोक से धरती पर उतार रहा था, तो जिस धरती का सिलेक्शन हुआ वो मेरा भारत था, हमारा हिंदुस्तान था। यहीं से मानवता शुरू हुई है, इंसानियत शुरू हुई है, धर्म शुरू हुए हैं। तो अब जो लोग यहाँ जन्म ले रहे हैं, किसी भी धर्म में हो, उनके लिए भारत जन्मभूमि भी है, मेरे लिए भी जन्मभूमि भी है। और चूंकि हम यहाँ कर्म करते हैं तो हमारे लिए कर्म भूमि भी है, मेरे लिए भी कर्म भूमि भी है। लेकिन दुनिया में बसने वाले प्रत्येक मुस्लिम के लिए, मैंने कहा है कि दुनिया में बसने वाले प्रत्येक मुस्लिम के लिए भारत पुण्य भूमि, गौरव वाली जमीन है। ये बात मुस्लिम समाज जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। और उनको समझना चाहिए कि जिसको वो प्रथम मानव कहते हैं, जिसको वो आदम कहते हैं, जिसको संयम भू मनु कह रहे हैं, तो जब वो यहाँ हिंदुस्तान में आ रहे हैं, बाद में जाकर अरब में मिल रहे हैं वो एक, लेकिन मानवता की शुरुआत भारत से हुई है। इसलिए भारत हमारे लिए पुण्य भूमि है, गौरव की जमीन है। और ये समय दूर नहीं है कि हम पूरी दुनिया की लीड करेंगे, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और सतयुग जब शुरू होगा तब भारत विश्व गुरु होगा। एक छोटी सी बात की बात खत्म करूंगा, मुझे मालूम नहीं कितना टाइम यहाँ हो चुका है। सतयुग जब शुरू होगा, जब अभी हम कलयुग में चल रहे हैं, कलयुग के भी बहुत बड़े दौर में हम जा रहे हैं, बहुत अपराध अनादर और सब चीजें, आतंकवाद आप देख रहे हैं, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। सतयुग भारत के द्वार पर खड़ा हुआ है और सतयुग दरअसल लेट हो रहा है मेरी वजह से, क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अधर्मी हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ। प्रत्येक व्यक्ति खुद में गौर कर ले कि सतयुग हमारी वजह से लेट हो रहा है, क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं। दुनिया कभी भी झूठों के पीछे नहीं चलती है, सच्चों के पीछे चलती है। जब हम सतयुग जब शुरू होगा तब भारत में शुरू होगा, जब हम सत्य बोलने लगेंगे, जब हम सत्य प्रभु की शरण में आ जाएंगे, सत्य बोलने लगेंगे, सत्य कर्म करने लगेंगे, तो दुनिया की लीडिंग करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। महाभारत में भी ये कहा गया कि यह कर्म में तुम पूरी दुनिया की लीड करोगे, पूरी दुनिया को तुम विश्व गुरु बनोगे, विश्व नरेश पद पर विराजमान होगे। लेकिन ये तभी संभव है जब हम लोग सत्य प्रभु की शरण में आएंगे और सत्य बातों का प्रसारण करेंगे, सत्य बात पर अमल करेंगे। यही आशा और उम्मीद करते हुए कि बीटीएफ न्यूज इसके अंदर एक सार्थक कदम होगा इनका, कि ये सत्य को ट्रूथ प्रेजेंट, सत्य को प्रेजेंट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आगे भी मिलते रहेंगे और ईश्वर ने चाहा तो और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये बात